इस भयंकर जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत जुरहे। एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच ये भीषण जंग शुरू हो चुकी है और दावा यह किया जा रहा है कि जॉर्डन में जिस तरह से अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमले किए हैं, उसके बाद से ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया कि ईरान में अमेरिका ने 12 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। ईरान पर हैवी वेव हवाई हमला, ट्रंप का ऐलान सब खत्म कर देंगे। ईरान युद्ध अमेरिका के लिए कोढ़ में खाज बनता जा रहा है। जिस वक्त ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो ईरान से बातचीत के जरिए युद्ध का कोई ठोस समाधान निकाल लेंगे, ठीक उसी वक्त ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया है। ईरानी हमलों से बौखलाए ट्रंप ने आनन फानन में ईरान पर इतने जबरदस्त हमले किए हैं कि पूरे ईरान में कोहराम मच गया है। ईरान की IRGC ने मिसाइल और कमांड सेंटरों पर पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा हमले किए हैं। कुल मिलाकर पूरे ईरान में कोहराम मच गया है। ईरान की IRGC के मिसाइल और कमांड सेंटरों पर पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा हमले हुए हैं। कुल मिलाकर पूरे ईरान में लगभग 12 से ज्यादा इलाकों और शहरों पर अमेरिकी हमले हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यहां तक दावा है कि उसने IRGC के ऊपर हैवी वेव हवाई हमले किए हैं। उधर ईरान ने जिस तरह से जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर हमले किए हैं, उससे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुलकर रह गई है। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। इधर दूसरी तरफ अमेरिका और ट्रंप को पाकिस्तान से जबरदस्त धोखा मिला है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने कुछ खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि चीन ईरान के कंधे पर रखकर दागी जाने वाली 400 मिसाइलें और उनके लॉन्चर दे रहा है। इस खबर में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन की ये मिसाइलें पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचने वाली हैं। ट्रंप को जब से ये खबर पता चली है, वो पाकिस्तान पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं। ऐसे हालात में वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान नहीं चाहता है कि युद्ध रुके, यानी ईरान एक लंबे और थकाऊ और जानलेवा युद्ध अमेरिका के साथ करना चाहता है, जो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नासूर बनता जा रहा है। ट्रंप का हैवी वेव हमला, जॉर्डन पर गिरी बैलिस्टिक मिसाइलें। पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट का मैदान जंग अब एक ऐसे भयानक और खूनी युद्ध में गिर चुका है, जहां से तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है। अमेरिकी वायुसेना और सेंट्रल कमांड ने पिछले 24 घंटों में ईरान के भीतर सबसे भयंकर तबाही मचाने वाला हमले का हैवी वेव ऑपरेशन पूरा किया है। अमेरिका के इस ऑपरेशन में ईरान की IRGC को जबरदस्त नुकसान का दावा किया गया है। जरा आप इस ऑपरेशन की डिटेल जान लें। ईरान के खिलाफ अमेरिका का हैवी वेव ऑपरेशन 29 जुलाई की रात 8 बजे भारतीय समय के अनुसार 30 जुलाई तड़के 5:30 बजे शुरू हुआ और लगातार 2 घंटे तक जारी रहा। यूएस सेंटकॉम के इस हमले में फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और नौसेना की गाइडेड मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया गया। जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने मवाफाक साल्टी एयरबेस पर ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के जवाब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह हमला किया गया है। सेंटकॉम के दावों के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के दर्जनों ठिकानों को 4 प्रमुख सामरिक श्रेणियों में बांटकर तबाह किया गया।
IRGC के क्षेत्रीय हेडक्वार्टर और संचार नेटवर्क को पंगु बना दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फारस की खाड़ी में स्थित केशम द्वीप पर एक रिहायशी इमारत पर बमबारी में आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि खुजिस्तान प्रांत के अवाज शहर में बड़े पैमाने पर बिजली ठप हो गई है। केशम द्वीप में IRGC के ड्रोन अटैक क्राफ्ट और सी माइंस का प्रमुख लॉजिस्टिक हब है और यहाँ कम से कम 3 भीषण धमाके दर्ज किए गए हैं। बंदर अब्बास और बुशेहर के दक्षिणी तटीय शहर के मुख्य नौसैनिक अड्डे और परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं। अहवाज और अबादान में सैन्य बिजली ग्रिड और तटीय रडार नेटवर्क पर बमबारी की गई, जिससे कई इलाकों में ब्लैकआउट दर्ज हुआ। ईरान के भीतर हमले से ठीक पहले अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज यानी PMF के ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें 20 से अधिक लड़ाके और 6 ईरानी सैन्य सलाहकार मारे गए हैं। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के तुरंत बाद बयान जारी कर ईरान को सीधी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान हमारे किसी भी सैनिक या बेस की तरफ उंगली भी उठाएगा तो हम उसे ऐसा जवाब देंगे जैसा इतिहास में कभी नहीं देखा गया। पेंटागन के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप फिलहाल हमले को एक सीमा तक सीमित रख रहे हैं, लेकिन अगर ईरान ने आक्रामक रुख नहीं बदला तो अमेरिका पूर्णकालिक युद्ध की घोषणा कर सकता है। पूर्ण युद्ध को तैयार ईरान, जॉर्डन पर ईरानी हमला। ईरान भी चुप नहीं बैठा है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरानी सेना ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते 5 ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया है। लेकिन सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, ईरान की इस जंग का प्रभाव पूरे अरब देशों पर पड़ रहा है। 30 जुलाई की सुबह हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 विदेशी तेल टैंकरों पर IRGC ने कार्रवाई की है। अमेरिकी जेट्स की सुरक्षा में जा रहे इन टैंकरों में से एक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दोनों टैंकरों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा है। The regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. युद्ध की शुरुआत में ही ईरान का रुख स्पष्ट है। जो भी अरब देश अमेरिका या इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र या सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने देगा, वो ईरान का वैध निशाना होगा। सऊदी अरब और कतर पहले ही दर्जनों ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर चुके हैं और खाड़ी देशों में डर इस बात का है कि अगर हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो जाएगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। चीन टू पाकिस्तान, ईरान का मिसाइल गोदाम। 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान अमेरिका से युद्ध कैसे कर रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। ट्रंप को खुफिया अधिकारियों से खबर मिली है कि ईरान को चीन से जबरदस्त मदद मिल रही है, जिसके दम पर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग जारी है। ईरान और अमेरिका लगातार एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे दुनिया हैरान हो गई है। दावा किया जा रहा है कि चीन इस जंग में ईरान की मदद कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के रास्ते ईरान को 400 रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई की है। इस दावे के सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट में जंग की और ज्यादा बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अब इन रिपोर्ट्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये काफी हैरानी की बात होगी।
पाकिस्तान के जरिए चीन से ईरान को 400 रॉकेट लॉन्चर मिलने की खबरों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बयान दिया है। ट्रंप ने कहा, ये हैरानी की बात होगी, ऐसी चीजें होती रहती हैं। उन्होंने यानी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझसे बहुत मजबूती से कहा था कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे बहुत निराशा होगी। इससे पहले ट्रंप ने ईरान पर भीषण हमले की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जोरदार जवाबी कार्रवाई की कसम खाई और कहा, अमेरिका उन्हें बुरी तरह से कुचल देगा। ट्रंप ने आगे ये भी कहा, अमेरिका ईरान की बुरी तरह से धुलाई करेगा। रॉयटर्स और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी हमलों से पस्त हो चुके ईरान ने अपनी एयर डिफेंस कमियों को दूर करने के लिए चीन के साथ एक बड़ा गुप्त हथियार समझौता किया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चीन से 300 से 400 शोल्डर फायर एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स हासिल कर रहा है, जिसकी कीमत करीब 60 से 70 मिलियन डॉलर यानी लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए है। इस डील में चीन की अत्याधुनिक QW-12 और FN-16 मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें कंधे पर रखकर दागी जाती हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी ड्रोनों, हेलीकॉप्टरों और जेट्स को सेकेंडों में हवा में उड़ा सकती हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि ये मिसाइलें चीन के पश्चिमी शहर उरुमकी से एयरलिफ्ट की जाएंगी, जो पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचाई जाएंगी। ये खुलासा होते ही वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया है। हालांकि मामला तूल पकड़ते ही पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने एक सख्त बयान जारी कर इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान को चीनी हथियार भेजने की खबरें पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी हैं। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस रिपोर्ट को आधारहीन बताया है, लेकिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि चीन और ईरान प्रतिबंधों से बचने के लिए हांगकांग की मुखौटा कंपनियों और जमीनी रास्तों का गुप्त इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर हालात अब हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। ईरान किसी भी कीमत पर ट्रंप की बातचीत के ट्रैप में फंसना नहीं चाहता है। ईरान अपने परमाणु ठिकानों को अमेरिकी और इजरायली हाथों से हर हाल में बचाना चाहता है, जिसके लिए उसने जबरदस्त उलटफेर शुरू कर दिया है। ये पीओके हुआ खून से लाल, क्योंकि मुनीर ने ले ली कईयों की जान। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। मुनीर की फौज गोलियों की बौछार से वहां आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी फौज जितना अत्याचार कर रही है उतना ज्यादा विद्रोह बढ़ता चला जा रहा है। अब तो विरोध की गूंज पीओके से निकल करके इस्लामाबाद, कराची होते हुए सीधे बर्मिंघम में भी सुनाई दे रही है। पहला फायर, दूसरा फायर, तीसरा फायर, चौथा फायर, पांचवा फायर और फिर गोलियां गिरने का समय नहीं दिया गया। बारूद बरसता रहा, चीख पुकार मचती रही, मौत का खेल यूं ही चलता रहा। पीओके में पाकिस्तान का तुगलकी टॉर्चर, मुनीर बन गए जनरल डायर। पाकिस्तानी फौज की अंधाधुंध फायरिंग, खून से लाल हुई पीओके की जमीन। बहत्तर घंटे में मुनीर ने मरवाए 40 कश्मीरी। जनाजे के लिए लॉन्ग मार्च पर शॉर्ट ब्रेक। ये देखिए, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भयानक तस्वीर है। देखिए, इंटरनेशनल स्टेज पर मानवाधिकार का ढोंग रचने वाले पाकिस्तानी जनरलों के जुल्मों के ये जिंदा प्रमाण। हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे खाते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे पे खरीदते हैं। हमें मार रहे हो जालिमों। यहाँ जो मांगे दिया कब्र में तो तोड़ दे। पीओके के रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों पर चल रही गोलियों की ये सबसे नई तस्वीर है। गोलियां चलती रही, लाशें गिरती रही।
जो जहां था वहीं बैठकर जान बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन दावा है कि इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब पीयूके से आई एक हिला देने वाली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दर्दनाक है। ये तस्वीर मुनीर सेना की हैवानियत दुनिया के सामने रखने के लिए काफी है। मुनीर की सेना पर प्रदर्शन में शामिल एक मासूम लड़की को गोली मारने और फिर उसके शव को गाड़ी के अगले हिस्से पर रखकर ले जाने का आरोप है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुधवार को पाकिस्तानी फौज के टॉर्चर की एक ऐसी ही तस्वीर हमने दिखाई थी। तस्वीर में एक व्यक्ति है। एक निहत्थे व्यक्ति के ऊपर मुनीर की सेना के 4 लोग बंदूक तानकर खड़े हैं। इनसे डरकर वो आदमी हाथ खड़े कर देता है, घुटनों पर आ जाता है, लेकिन बंदूक उस पर तनी रहती है। और अब प्रदर्शन में शामिल एक मासूम लड़की को गोली मारने और फिर उसके शव को गाड़ी के अगले हिस्से पर रखकर ले जाने का आरोप लगा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पाकिस्तान की सेना की थू-थू होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग हिंसा रोकने की अपील कर रहे हैं, मीडिया की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने इतिहास से सबक नहीं सीख पाया। इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी पकड़े, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम, ये जालिम। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हिंसा की आग में जल रहा है और मार्शल मुनीर जनरल डायर की तरह व्यवहार कर रहा है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के मंत्री उसके जुल्मों को सही ठहराने में लगे हैं। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है और वो वहाँ पे कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। वो लोगों को शील्ड बना के तो वहाँ पे जो है ये जो है वो खेल खेलना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, गोलियां चल रही है, घायलों को इलाज नहीं मिल पा रहा। पीओके में इंटरनेट बंद है। आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया को ये खबरें दिखाने से रोक दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कोई रोक नहीं पाया। उन्होंने पीओके में जो कुछ हुआ उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। अपने मुल्क में कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है। आपको पता है हॉस्पिटल्स बंद हुए पड़े हैं, लोग मर रहे हैं लगे हुए, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, लोग सफर कर रहे हैं लगे हुए और आप चुप खामोशी से बैठे हो। हम तो यहाँ देख के कहते हैं ना अच्छा इतने लोग मर गए, ये हो गया। वो जिसके मरते हैं वो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। तो अपनी हुकूमत से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो भी उनकी डिमांड्स है, जो भी मामला है, उसका एक सोल्यूशन निकाल के उसको पुरअमन तरीके से डील किया जाए और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है खास तौर पे उसको रोका जाए। प्लीज बातचीत के जरिए खुदा के वास्ते, ये अपने ही लोग हैं, हमारे साथ ही हंसते हैं, हमारे साथ ही रोते हैं, हमारी तरह ही पाकिस्तान की किसी हार जीत पे दुखी होते हैं। बैठ जाइए, बात कीजिए यार। रावलाकोट की गलियों से उठी ये गुहार अब मोबाइल स्क्रीन पार करके पूरी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे वीडियो, तस्वीरें और संदेश एक बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करती है। अब सवाल सिर्फ पीओके का नहीं बल्कि उन आवाजों का है जो सुने जाने की मांग कर रही हैं। पीओके में हाहाकार, इस्लामाबाद में फूटा गुस्सा।
रावलाकोट में कथित हिंसा की गूंज अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर छात्रों, वकीलों, सिविल सोसाइटी और आवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अत्याचार के खिलाफ नारे लगाए और न्याय की मांग की। और तो और फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ पीओके वाला मोर्चा कराची सहित पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी तैयार हो रहा है। फौज और सरकार दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। वहीं ब्रिटेन के बर्मिंघम में भी पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर जूते चप्पल रखकर ब्रिटिश कश्मीरियों ने विरोध दर्ज कराया। इन प्रदर्शनों ने ये संकेत दे दिया कि पीओके को लेकर के उठ रहे सवाल अब पाकिस्तान की सीमाओं से बाहर सुनाई देने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात ऐसे ही हैं। जेएएसी कोर कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने दावा किया कि पिछले 3 दिनों में कम से कम 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बीते 52 से 53 दिनों में मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंच चुकी है। 5 जून को दवाई और आटा जैसे बुनियादी जरूरतों को लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की बजाय टॉर्चर करना शुरू कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया और बंदूक की नली से विरोध को दबाने की कोशिश होने लगी। तब से अब तक 100 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। 8 जून 2026 को 11 लोगों की मौत हुई, 9 जून को 30 लोगों की मौत हो गई, 11 जून 2026 को 20 लोगों की जान चली गई, 27 जुलाई को चुनाव के दौरान भड़की हिंसा के बाद 14 लोग मारे गए, जबकि 28 जुलाई को 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी पीओके हिंसा की आग में जल रहा है और मुनीर जनरल डायर बन बैठे हैं।